Hello everyone, warm welcome to this educational platform सुपर साइंस एमसीक्यू सीरीज। आज हमारी क्लास 9th है और अब तक जितनी भी 8 क्लासेस हुई हैं वो आपको जो है लिंक में अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ प्लांट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस। तो प्यारे बच्चों, जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रोपिक हैं। क्या है? ऑटोट्रोपिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये अपना खाना किस चीज से बनाते हैं? हमारे लीव्स, पत्तियों से। और क्या प्रोसेस होता है ये? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट द्वारा किया जाता है, और जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए उसको कहा जाता है ऑटोट्रोपिक। ठीक है। तो प्लांट्स के प्यारे बच्चों जो लीफ पार्ट है, यहां पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल, पर्णहरित। इसी के कारण जो है पत्ते जो हैं वो हरे होते हैं, और इसी पार्ट के कारण जो है वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, यहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है। ग्रेना पार्ट होता है यहाँ, और एक होता है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा पार्ट। तो ये जो है पौधों का खाना बनाते हैं। ग्रेना में जो है वो लाइट रिएक्शन होती है। क्या होती है? लाइट रिएक्शन। और जो स्ट्रोमा पार्ट है इसमें होती है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। ठीक है। लाइट रिएक्शन क्या होता है? ये कंप्लीट रिएक्शन होती है जिसमें जो है वो अपना खाना बनाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ यही समझिए कि जो है प्लांट अपना खाना जो बनाते हैं या फोटोसिंथेसिस जो है वो किस पार्ट में होती है? लीफ, पत्तों में होती है। और उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल एक पदार्थ होता है जिसके अंदर मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। ओके। और ये जो है सूर्य की किरणों से लाल रंग को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। तो प्यारे बच्चों, सनलाइट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ही हमारी बॉडी से जो है विटामिन डी एक्सपोज्ड होता है। और विटामिन डी का सोर्स जो है वो सिर्फ सन है, सनलाइट। ओके। अदर जो चीजें हैं वहां से जो हमें विटामिन मिलता है, विटामिन D2, D3, ठीक है, दे आर डिफरेंट सोर्स ऑफ विटामिन। ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो विटामिन हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है वो सनलाइट के कारण, वो क्या है? विटामिन डी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन प्योरीफाई ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर के अंदर जो रक्त है उसको का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। जो किडनी है हमारी, किडनी क्या करती है? ब्लड को छानने का काम करती है, और इसमें से जो टॉक्सिक, जो नाइट्रोजीनियस टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनको बाहर एक्सक्रीट कर देती है। ठीक है। हार्ट का काम क्या होता है? पंपिंग, ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाने का। लीवर का काम क्या होता है? लीवर हमारे बॉडी की केमिकल लेबोरेटरी है। क्या है? केमिकल लेबोरेटरी, जहां सारी रसायन क्रियाएं जो है की जाती हैं। लंग्स का काम क्या होता है हमारा? रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो लंग्स के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो ब्लड प्योरिफिकेशन, एंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन सी, किडनी। विच डिजीज इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम? ग्वेटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने देखा होगा जो गला है वो यहां से स्वेलिंग हो जाती है, तो आयोडीन की कमी से होता है ग्वेटर। ठीक है। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो है स्कर्वी रोग होता है। रिकेट्स हड्डियों का रोग है विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है। एनीमिया, ब्लड अगर बॉडी के अंदर कम हो जाएगा तो एनीमिया हो जाता है। और ब्लड में भी क्या? हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन अगर ये कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन में
हीमो जो है ये शब्द किससे रिलेटेड है? आयरन से। तो अगर ब्लड के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी हो जाने से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्कर्वी जो रोग है वो किस कारण होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। एनीमिया जो है हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी के कारण। ठीक है। और आयोडीन की डेफिशिएंसी से गुवेटर रोग होता है। ठीक है। तो इसी तरह हम मल्टीपल क्वेश्चंस हम करेंगे। हर एक क्वेश्चन से आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मैं कराता चलूंगा और टॉपिक्स भी जो है आपके होते चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सभी को रक्त दे सकता है? ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जो ब्लड ग्रुप है इसकी डिस्कवरी की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर, इनके द्वारा की गई थी। और ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी को दिया जा सकता है तो वो क्या है? ओ नेगेटिव, या ओ भी आपको अगर कहा जाए तो ओ। ठीक है। और कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर जो है एंटीजन नहीं होते, सिर्फ एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज। तो ये सभी को दे सकता है, रिएक्ट होने के चांस नहीं है। और यूनिवर्सल रेसिपेंट की अगर हम बात करें तो वो है यूनिवर्सल रेसिपेंट। जो सबसे ब्लड ले सकता है वो क्या है? एबी। एबी वाला जो ग्रुप है वो सभी से ले सकता है क्योंकि इसके अंदर एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं है। तो जो रक्त जो है जमने की प्रोसेस जो है नहीं होगी। तो यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव या ओ ग्रुप, और यूनिवर्सल रेसिपेंट एबी ग्रुप या एबी पॉजिटिव। ठीक है। इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखो, सबसे ज्यादा जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो है ओ पॉजिटिव। ठीक है। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, और सबसे कम जो पाया जाता है वो क्या है? ए बी नेगेटिव। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर ने। यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल रेसिपेंट है वो कौन है? ए बी ग्रुप, ए बी पॉजिटिव। सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है? ओ पॉजिटिव। रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? तो बॉडी का वो, हमारे ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो हमारे बॉडी को संतुलित रखता है, बैलेंस्ड रखता है? तो वो हमारे ब्रेन का पीछे का हिस्सा है। ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर? सेरिबेलम। तो ये जो हमारा मस्तिष्क है प्यारे बच्चों, अगर हम इस तरह से बनाएं ये चीज, तो यहाँ जो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये तो पार्ट आ जाएगा हमारा फोर ब्रेन, ये है मिड ब्रेन, और ये है हिंड ब्रेन। तो ये है सेरिबेलम। सेरिबेलम। तो ये हमारी बॉडी का संतुलन बनाने का काम करता है। सेरिबेलम हमारी बॉडी को संतुलित करता है। आपने देखा होगा अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद जो है इंसान अपनी बॉडी का संतुलन नहीं बना पाता। तो वो क्या होता है, हमारे सेरिबेलम के अंदर जो ग्रेनुलर सेल्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण जो है बॉडी बैलेंस्ड नहीं रहती, लड़खड़ाने लग जाता है इंसान। तो विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, सेरिबेलम। कहाँ है ये हमारे ब्रेन में? पीछे की तरफ। इसको छोटा दिमाग कहा जाता है। नाना पाटेकर की मूवी में देखा है ना आपने, छोटा दिमाग, यहाँ नहीं मारने का। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल? तो प्यारे बच्चों, एल्कोहल कैसे बनेगा, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बनता है? तो वो बनता है यीस्ट के कारण। और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दी जाती है, जिसके कारण ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है यीस्ट, और फिर जो है उसके हेल्प से अल्कोहल प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर इन आवर बॉडी? तो ब्लड शुगर को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है इंसुलिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन अगर प्रॉपर काम नहीं करेगा, उसी के कारण आप सुनते हो डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि वो ब्लड को, शुगर को लेवल नहीं कर पाता। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में टूट जाता है।
और ग्लूकोज जो है वो लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, बड़े ग्रुप के बड़े मॉलिक्यूल के रूप में। और इसको इसमें कन्वर्ट करने में हेल्प कौन करता है, इंसुलिन, जो कि कहां से निकलता है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो हमारी बॉडी का ऑर्गन है, अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है। तो पेनक्रियाज से अगर इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो लीवर में जाके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करता है, या बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और बॉडी के अंदर जो है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंसुलिन कहाँ किस ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है, हार्मोन, पेनक्रियाज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ये काइंड ऑफ प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, परजीवी है, ये एक प्रकार का क्या है, परजीवी। और परजीवी जो है वो किसके अंदर रहता है, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ग्रो करता है। तो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, तो ये पानी के अंदर जो है पैदा होगा, और ये किसकी बॉडी में जाएगा, ये जाता है मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्ली, मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है उसके अंदर जो है ये परजीवी चला जाएगा। और जब ये किसी भी ह्यूमन को अगर वो काटेगी तो उसको क्या हो जाएगा, मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया जो है इस प्रकार से प्रोटोजोआ डिजीज है, और प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर आएगा, और उसको काटने से क्या हो जाएगा, मलेरिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। डेंगू जो है वो एडीज इजिप्टाई, ठीक है, ये मच्छर होता है, इसके अंदर वायरस आएगा, उस वायरस के आने के बाद जब ये मच्छर काटता है तो डेंगू होता है, ठीक है। और इसी प्रकार कोलेरा जो है ये क्या होता है, हैजा। और टाइफाइड ये क्या है, बुखार, ठीक है। तो ये है बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनक रोग, ठीक है ना। टाइफाइड बुखार होना, ये आंतों के अंदर जो है इसका बैक्टीरिया जाता है, हैजा जो है इसका बैक्टीरिया पेट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट आपको चीजें पता होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन के, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हिपेटाइटिस, ठीक है। हिपेटाइटिस जो है आपने सुना होगा, पीलिया भी कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं, पीलिया। तो पीलिया होता है तो उसमें कौन सा ऑर्गन प्रभावित हो जाता है, हमारा लीवी लीवर। तो लीवर जो है इसके अंदर बिली रूबिन पिगमेंट जो क्या करता है, पीला रंग बनाता है बॉडी के अंदर। तो ये जो है इसकी काउंटिंग, इसकी जो परसेंटेज है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ जाएगी लीवर में। और जिसके कारण जो है पूरी बॉडी, हमारा ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, येलो रंग का। और उसी को कहा जाता है हेपेटाइटिस पीलिया। और इस ये सारी रिएक्शन कहाँ होगी, हमारे लीवर के अंदर। तो इस कारण हमारा ये ऑर्गन जो है वो अफेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी, लीवर। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लीवर, यकृत। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको आप ध्यान रखेंगे। केमिकल लेबोरेटरी इसको कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन अगर पूछा जाए तो वो क्या है, स्किन, ये आप ध्यान रखेंगे, त्वचा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पेनक्रियाज जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसको आप ध्यान रखें। पेनक्रियाज अग्नाशय, ये क्या है, अग्नाशय। तो ये जो है लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड भी आप कहेंगे, लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लीवर। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, सेकंड लार्जेस्ट है पेनक्रियाज, और लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड क्या है, पेनक्रियाज। विच पार्ट ऑफ सेल
कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। तो सेल जो है, सेल का एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग जो है यूनिट्स हैं, तो उसके अंदर सेल जो है, सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन कंटेन करता है इसके अंदर? तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है राइट आंसर, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही जो है डीएनए पाया जाता है, और वो डीएनए जो है वो क्या रखता है, जेनेटिक मटेरियल रखता है। और न्यूक्लियस के अलावा किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है, न्यूक्लियस को। ठीक है, न्यूक्लियस जो है ये सेल का कंट्रोल यूनिट कहलाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, राइबोसोम्स जो है ये, इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। सेल्स के की जो डेड सेल्स हैं वो सभी जो है इसके अंदर आ जाती हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये इसको आप, ठीक है, ये करेक्ट करता हूं मैं, राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप, तो ये ध्यान आ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, न्यूक्लियस। विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लोटिंग। तो ब्लड, कौन से ब्लड सेल्स जो हैं जो ब्लड की क्लोटिंग में हमें हेल्प करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में हमें हेल्प करते हैं, तो वो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स, तो ये जो है हमारे ब्लड का कंप्लीट आपको, प्लाज्मा जो है वो लिक्विड होता है और ये 3 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्लेटलेट्स जो है वो इस प्रकार के जो हैं, गोल गोल ये चीज होते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या होता है, कहीं पे अगर बॉडी पे चोट लगती है, इस तरह से चोट लग गई मान लो इस पार्ट में, ठीक है, और यहां से जो है वो ब्लड बह रहा है, तो क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और ये क्या करेंगे, इस तरह से एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बना लेंगे, और वहां जालीनुमा स्ट्रक्चर में प्लेटलेट्स आके फंस जाएंगे, और जिसके कारण ब्लड जो है बाहर आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेटलेट्स जो हैं क्या कर ले, प्लेटलेट्स के कारण ही फाइब्रिन, फाइब्रिन नुमा जाली बना लेते हैं, फाइब्रिन नुमा जाली। ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से वो ब्लड का के थक्का जो है वो जम जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, सी से स्कर्वी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है, विटामिन, विटामिन ए की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये विटामिन सी की कमी से। तो इस क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। विच गैस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की हम बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या सोडा वाटर की जो बोतल्स होती हैं, तो उसमें आप देखोगे उन बोतलों में प्रेशर से, क्या करते हैं, प्रेशर से CO2 अंदर भेजी जाती है, और अंदर कोल्ड ड्रिंक में H2O तो नामक लिक्विड तो है ही है, साथ में और भी चीजें हैं, तो ये जब प्रेशर से इसके अंदर फिल की जाती हैं, तो वो क्या बना लेती हैं, H2CO3। इसको कहा जाता है कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो ये एसिड बन जाता है। ठीक है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन अच्छा होता है। तो कौन सी गैस है सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस लिक्विड के साथ क्या बना लेती है, H2CO3, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये एक वीक एसिड होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एसिटिक एसिड जो है CH3COOH, ये विनेगर, सिरका के अंदर होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
HCl एसिड हमारे पेट से निकलता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड रेन में भी होता है, एसिड रेन में तो है ही है, साथ में जो बैटरीज होती हैं, बैटरी के अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, HCl। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन एमसीक्यू के साथ में मल्टीपल आपको चीजें बता रहा हूं, आपके एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाए ताकि। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स, विच एलिमेंट इज कॉमन इन ऑल एसिड, तो सभी एसिड के अंदर जो कॉमन है वो क्या है, H+, और वो H+ क्या है, हाइड्रोजन, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो बेस हैं उनके अंदर क्या कॉमन है, जो बेस हैं उनके अंदर OH-, हाइड्रोक्सिल जो है आयन। ठीक है, अम्ल के अंदर हाइड्रोजन H+, बेस क्षार के अंदर OH-, हाइड्रोक्सिल जिनको कहेंगे। तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए राइट आंसर है कि सभी एसिड में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, हाइड्रोजन। विच मेटल इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस इजी भी हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो इतने भी अभी हमने किए हैं, तो इसलिए मैं इनको आपको समझा रहा हूं और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं। और ये क्वेश्चंस एवरी ईयर आप हर एक तरह के आप फॉर्मेट में देख लीजिए, यूपीएससी, एसएससी, एचएसएससी, स्टेट एग्जाम्स, वहां आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कौन सी ऐसी मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो लिक्विड में कौन सी है, मरकरी, पारा, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर नॉन मेटल आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी नॉन मेटल है, तो वो कौन सी है जो लिक्विड स्टेट में है, ब्रोमीन। ठीक है, तो और दो ही ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, एक तो मरकरी है और एक क्या है, ब्रोमीन। एक मेटल है और एक क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित हाउस प्रभाव जो होता है वो किस गैस के कारण होता है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल, तो ये जो गैस रिस्पॉन्सिबल है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये क्या है जो आज हम कर रहे हैं, मोस्ट आस्क्ड फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, बन गया MFQ। ठीक है, तो विच सब्सटेंस इज यूज टू मेक मैच स्टिक, आपने देखा हो माचिस जो है जिसमें फायर करने के लिए जो साइड में जो आपको एलिमेंट जो दिखाई देता है सब्सटेंस, तो वो क्या होता है, फास्फोरस, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, रेड फास्फोरस होता है। ठीक है, तो मैच स्टिक को जब हम स्ट्राइक करते हैं मैच मैच बॉक्स पे, ठीक है, तब जो फायर होता है तो वो मैच स्टिक के ऊपर रेड फास्फोरस होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टमक, स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है, ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर, अभी अभी हमने किया भी था। ठीक है, विच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, सबसे पहले तो इसको समझिए, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वनीकरण क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। विद्युत अपघटन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, करंट पास किया जाता है एक लिक्विड में से, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और इसमें से हम करंट पास करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, क्या होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ही गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, एक मेटल पर दूसरी मेटल की लेयर हम उसके ऊपर चढ़ाते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा, ताकि उस मेटल को रस्ट से बचाया जा सके, जंग लगने से बचाया जा सके। तो हम किसको यूज करते हैं, आयरन को, आयरन के ऊपर जो है हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। तो ये ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर, विच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, जिंक। ठीक है, तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो वो आयरन के ऊपर लेयर चढ़ेगी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं अब, विच गैस इज यूज्ड इन बैलून्स, तो बैलून्स के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन होती है और हीलियम होती है, तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, हीलियम, तो ये आपका राइट आंसर होगा। विच केमिकल इज यूज टू प्योरीफाई वाटर, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए हम किसे यूज करते हैं, क्लोरीन, तो इसको आप ध्यान रखें। ठीक है,
क्लोरीन जो है इसको यूज किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर ये यूज करते हैं हम। CaOCl2, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान रखें। जो हमारी सप्लाई का जो वाटर आता है उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर दिया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर जब पानी में ऐड होगा तो CaO अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, और ये क्लोरीन गैस जितना भी वाटर के अंदर डिसइंफेक्टेंट मटेरियल है उसको खत्म कर देगा। तो विच केमिकल इज यूज टू प्योरीफाई वाटर? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर? अगेन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फार्मूला आ जाएगा बेटा। बेकिंग पाउडर जो है वो, उसका केमिकल नेम क्या है? सबसे पहले तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। तो प्यारे बच्चों जो हम मीठा सोडा यूज करते हैं, हम बेकिंग पाउडर घरों में यूज करते हैं, तो वो क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं प्यारे बच्चे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एग्जाम में जो है फार्मूला पूछ लेता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला बताओ, MgOH। और इसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे एंटा एसिड भी कहते हैं। जितनी भी मेडिसिन आती हैं एंटा एसिड, एसिडिटी को खत्म करने के लिए, उसके अंदर जो है ये पाया जाता है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, उसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर? तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो प्रोसेस करने के लिए हम किस रेडियोएक्टिव एलिमेंट को यूज करते हैं? देखो प्यारे बच्चे, हम सभी को कर सकते हैं। ऑल फोर्स आर ऑल फोर ऑप्शंस आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है चारों के चारों। लेकिन सबसे बेस्ट जो चेन रिएक्शन के लिए हेल्प करेगा, कंट्रोल्ड वे में काम करेगा, उसके लिए हम यूरेनियम को यूज करते हैं, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम 235। ठीक है, थोरियम भी हम यूज करते हैं, प्लूटोनियम 239 को भी हम यूज करते हैं। लेकिन हम जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, वी हैव टू गो विद यूरेनियम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच गैस इज इवोल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होगा तो कौन सी गैस जो है वो इवोल्व होगी? तो फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड ही था। लीव्स जो हैं प्लांट की वो परफॉर्म करती हैं, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, और उनका जो ग्रेना जो पार्ट है वो परफॉर्म करता है, वाटर लेता है। ठीक है, और क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा? नो नो नो, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और तब रिएक्शन होगी जिससे वो अपना खाना बनाएगा, और साथ में ऑक्सीजन जो है वो इवोल्व होगी। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव अमंग फोर ऑप्शंस? प्यारे बच्चों, तो इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है? तो आप इसके साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे आप? तो आप एक ट्रिक याद कीजिए। ठीक है, तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज की मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं प्यारे बच्चों। रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज विटी सीरीज। तो मेटल्स जो है वो रिएक्ट करती हैं क्योंकि उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है, और वो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जीरो। तो इन फिलहाल आप ये ध्यान रख लीजिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जीरो। ठीक है, आगे का तो हम बाद में करेंगे, और मैंने और वीडियो क्लासेस में जब मैं थ्योरी करवा रहा हूँ, उन कॉन्सेप्ट क्लासेस में मैंने करवाया भी, आप जाकर देख सकते हैं। प्लीज से है पोटाशियम, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, उसके बाद क्या है? सोडियम। देन कॉलिंग से आप याद रखेंगे कैल्शियम, मी से आप याद रखेंगे मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, जिंक। ठीक है,
तो ये फिलहाल कुछ मैंने 5 से 6 आपको बताई हैं। तो विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव? तो ऑप्शन यहाँ अगर हम चारों में देखें तो हमें पोटाशियम तो नहीं है, तो वी हैव टू गो विद ऑप्शन बी, सोडियम। सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव अमंग 4 ऑप्शंस। ठीक है। अदरवाइज अगर हम एज ए होल देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है हमारी? पोटाशियम। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, आपको जैसे भी ऑप्शन मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्लिक करना है। लास्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड? ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिटमस जो हमें मिलता है वो हमें जो रेन फॉरेस्ट वाले जो हैं जंगल, वहां पर एक सब्सटेंस पाया जाता है, लाइकन, लाइकेंस। ठीक है। क्या होते हैं ये? लाइकेंस। ये किसके साथ पाए जाते हैं? ये एल्गी। ठीक है। एल्गी के साथ पाए जाते हैं, फंगी के साथ ग्रो करते हैं ये। और जहां लाइकन पाया जाता है, ये पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहलाता है, नेचुरल पोल्यूशन इंडिकेटर। इंडिकेटर ये भी आप ध्यान रखेंगे, नेचुरली पोल्यूशन को इंडिकेट करता है लाइकन। जहां लाइकन होगा मतलब वहां जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं लाइक सल्फर वो नहीं होंगे, और जहां वो होंगे ये धीरे धीरे डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस पेपर प्यारे बच्चों। ठीक है। और लिटमस पेपर जो है, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाए तो वो सब्सटेंस किसका जो है, वो सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में हो जाए तो बेसिक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, एसिड। तो आज की क्लास में मेरे ख्याल से अधिकतर क्वेश्चंस का जो राइट आंसर था वो क्या था? ऑप्शन बी था। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आज हमने किए हैं। इसी तरह मैं 2 और वीडियो क्लासेस लेके आ रहा हूँ जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है आपकी ये चीजें करवाएंगी। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।